अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राना उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो डील करती है हक़ शिफा से, राइट ऑफ प्रीएम्पशन से डील करती है। और इसको जो एक्ट है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन 1991 का जो एक्ट है वो डील करता है। अब बेसिकली इसमें यह आएगा हक़ शिफा है कौन और ये कौन कर सकता है, किस प्रॉपर्टी पे हो सकता है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि ये जो हक़ शिफा का जो केस है, इसको साबित करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो बंदा ये केस कर रहा होता है वो कानूनी लवाज़मात फुलफ़िल नहीं करता। इस वजह से दूसरा, लेजिस्लेशन ने जब कानून साजी की है, उन्होंने इसके अंदर ये बात भी रखी है कि जब अदालत फ़ैसला करेगी तो वो कुरान की रोशनी में फ़ैसला करेगी, कुरान से हिदायत ले सकती है। और जो वकला साहबान ये केस लड़ रहे होते हैं, उन्होंने भी कुरान की रोशनी से कोर्ट को असिस्ट करना होता है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना किया जा सके, जैसा कि ज़मीन, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में बताया था। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। आम अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। या लाइकली टू मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होगा, और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सेल कंप्लीट हो गई हो। और ये उस प्रॉपर्टी पे होगा जिसमें मुआवजा लेके जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया हो। बिल अवज़ गिफ्ट जो है, रकम वसूल करने के बाद हिबा कर दी जाए तो उस प्रॉपर्टी पे भी ये एप्लीकेबल होगा। हिबा शर्तुल अव्ज़, उसमें ये इस चीज़ की शर्त हो, मुआवजा लूँगा, तो फिर उस पर भी एप्लीकेबल होगा। अब ये किन पे एप्लीकेबल नहीं होगा? विल पे ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी बंदे के पास वो प्रॉपर्टी आती है विल के थ्रू, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। विरासत के थ्रू या सादा हिबा हो तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी जायदाद जो अदालत के हुक्म से सेल हो रही हो, अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ को केस हुआ है और उसने किसी के पैसे देने थे और अदालत के हुक्म से उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उस बंदे को पैसे देने हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे प्रीएम्पशन का जो केस नहीं होगा। या हक महर में जो प्रॉपर्टी लिखी होती है उस पर भी प्रीएम्पशन का केस नहीं होगा। फिर इसमें एक ग्राउंड ये आती है कि बदला सुलह कत्ल के लिए जो प्रॉपर्टी दी जाए, उस पर भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन का केस फाइल नहीं होगा। ये जो हक़ शिफा है, इसका केस करने का राइट किसके पास है? शफीक शरीक। शफीक शरीक मतलब कि दो भाई हैं, उनकी साथ साथ विरासती प्रॉपर्टी है, 5-5 एकड़ उनके पास या 10-10 एकड़ उनकी दो प्रॉपर्टी। अगर फ़र्ज कर लेते हैं कि दो भाई हैं, उनकी एक साथ प्रॉपर्टी है, 10-10 एकड़ की ज़मीन है, और वो उनको विरासत में आई है, और एक भाई ने किसी दूसरे को वो सेल कर दी है बाहर, तो जो एक भाई है जिसकी प्रॉपर्टी उसके साथ लगती है, वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन का केस कर सकता है। वो शफीक शरीक है इसलिए। और इसमें ब्लड रिलेशन आ जाते हैं, बेशक वो दाद के हों, बेशक वो नान के हों, वो कर सकते हैं। सबसे पहला राइट आएगा शफीक शरीक का। फिर है शफीक खलीद। शफीक खलीद का आएगा फिर राइट कि जो ज़मीन सेल की गई है उसमें इसका बुनियादी राइट था, वो रास्ता जो है, जिस बंदे ने ज़मीन सेल की है और दूसरा बंदा वो रास्ता यूज़ करता है उस अपनी ज़मीन पे आने जाने के लिए, उसकी ज़मीन है वहाँ पे, तो उसका भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, वो केस कर सकता है। या पानी का रास्ता हो, इरिगेशन का हो, सैराब करने का रास्ता हो, इन सूरतों में वो बंदा केस कर सकता है। उसके बाद है शफीक जार कि जो प्रॉपर्टी सेल हुई है ना, उसके साथ उस बंदे की ज़मीन है, दूसरे बंदे की ज़मीन उस ज़मीन के साथ है जो सेल हुई है, तो वो शफीक जार कहलाएगा, और उसके पास भी राइट है राइट ऑफ प्रीएम्पशन का केस करने का। और इसमें एक कंडीशन आती है कि जो बंदा केस करेगा वो बताएगा जी मुझे प्रॉपर्टी की ये ज़रूरत है, और अगर मुझे ये प्रॉपर्टी ना दी गई तो मुझे बहुत नुकसान होगा। तो आज का नाज़रीन, आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे सारे बहन भाइयों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।